बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ और बरकत का ताल्लुक़ आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज हम बताएंगे कि दरूद शरीफ के अंदर ऐसी क्या ख़ास रहमत और ताकत छुपी हुई है और बरकत है कि जिससे अहले दरूद की ज़िंदगियों के अंदर भी बरकत शामिल हो जाती है। इसी बरकत को आज हम इंशाअल्लाह ताला डिटेल के साथ और डीपली एनालाइज़ करेंगे कि अहले दरूद की ज़िंदगी के अंदर बरकत का क्या रोल है। देखें, सबसे पहली बात ये कि दरूद शरीफ यानी ख़ास तौर पर अगर आप दरूद इब्राहीमी का तर्जुमा देखें तो उसके अंदर हम अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए रहमत की दुआ भी कर रहे हैं और बरकत की दुआ भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो रहमत और बरकत है, अब इन दोनों के अंदर कोई ऐसा राज तो छुपा है ना कि हम अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी हस्ती के लिए रहमत और बरकत दोनों मांग रहे हैं। यहीं पर हम इस चीज़ को एनालाइज़ करेंगे कि बरकत के अंदर ऐसा क्या राज छुपा हुआ है जो हम अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल के लिए भी रहमत और बरकत की दुआ करते हैं। तो जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं ना, ख़ास तौर पर दरूद इब्राहीमी जब हम पढ़ लेते हैं, या जो भी आप शॉर्ट सीगा भी दरूद पाक का ले लें, तो बरकत का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर बरकत को थोड़ा सा हम इसलिए डिटेल से देखेंगे कि बरकत हम समझते हैं कि सिर्फ़ रिज़्क़ के साथ जुड़ी है, यानी दौलत, पैसा, माल के साथ जुड़ी है बरकत के। जितना आपके पास पैसा होगा, जितनी पैसे की कसरत होगी, दौलत की कसरत होगी, तो वो हम समझते हैं कि जी बरकत है और अल्लाह पाक ने बड़ा नवाजा हुआ है। ऐसा ठीक है, लेकिन थोड़े के अंदर भी जब बरकत होती है ना, जब आपके पास कम रिज़्क भी बहुत काफ़ी हो जाता है, तो इसको असल में दरअसल इसको बरकत कहते हैं। अब सिर्फ ये पैसों की कसरत का नाम बरकत नहीं है। यहाँ पर इस चीज़ को ज़रा गौर से समझिएगा। यानी आजकल के सिनेरियो और हमारी जो आजकल की सोसाइटी और जिस तरह का हमारा मुआशरा तश्कील पा रहा है और जिस तरह के लोगों की मेंटालिटी अब इस तरह से काम करती है, यानी हमारी, अगर मैं जनरली बात करूँ ना, तो हमारी आजकल की जो अप्रोच है हमारी सोसाइटी के लोगों की, वो मटेरियलिस्टिक हो चुकी है। ठीक है, मादियत परस्ती की तरफ हम हर चीज़ को उस एंगल से देखते हैं। तो सिर्फ पैसों की बरकत नहीं होती, ठीक है, ये भी बरकत है। अब यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा, अहले दरूद यहाँ पर इस बात को ज़रूर सुनेंगे और तवज्जो देंगे इस बात पर कि जो लोग दरूद शरीफ की कसरत करते हैं ना और अपनी ज़िंदगी के अंदर दरूद पाक की कसरत को अपनाए हुए हैं, उनकी ज़िंदगियों के अंदर और क्या क्या बरक़ात होती हैं। ठीक है, चूँकि हम बरकत की बात कर रहे हैं तो बरकत को हम डिटेल से आपके सामने रखेंगे। तो ये भी बरकत है कि 2-3 माह गुज़र जाएं और आप डॉक्टर के पास ना जाएं, यानी आपकी सेहत जो है वो कायम है। आप 3-4 महीने से आपने डॉक्टर विज़िट नहीं किया, अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती अता फरमा रखी है, तो ये भी आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकत है। ठीक है, अब अगली बात पर आ जाएं। आपको ज़रूरत ना पड़े, आपको ज़रूरत पेश ना आए डॉक्टर के पास जाने की, आप अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं, आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, तो ये आपकी सेहत का जो राज है, सेहत के अंदर आपकी बरकत है। ठीक हो गया जी। अब बरकत ये भी है कि आपके पास साल हा साल पड़ी चीज़ें ज़ाया नहीं होती, ठीक है, ख़राब नहीं होती, और फिर वही साल साल पड़ी हुई चीज़ें आपके काम भी आ जाती हैं, तो ये भी बरकत है। इस बात पर ज़रा गौर कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा अपनी ज़िंदगी के अंदर कि ये चीज़ें वाक़तन हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद बरकत ये भी है कि आप कम खाना खाएं और सैर हो जाएं। ठीक है, आपने कम खाया और आप सैर हो गए, आपने यूं समझा कि मैंने बहुत कुछ खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया, तो ये भी आपकी शख्सियत, आपकी ज़ात के अंदर बरकत है। इन चीज़ों का मुशाहिदा किया करें।
ख़ास طور پر اہل درود لوگ جو درود پاک کی کثرت اور اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کا مشاہدہ اور ایکسپیرینس ضرور کیا کریں اپنی لائف کے اندر، کیونکہ درود شریف اور برکت کا تعلق بہت گہرا ہے۔ اور جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، پھر برکت ان کی زندگیوں کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور برکت پھر یہ بھی ہے کہ آپ کم سوئے، ٹھیک ہے، آپ نے کم نیند لی، لیکن اس کے باوجود آپ تر و تازہ اٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یوں سمجھا جیسے آپ نے بہت سیر ہو کے بہت سکون کی نیند لے لی اور بہت لمبا عرصہ آپ سوئے رہے، اور جب آپ اٹھے تو آپ تر و تازہ فیل کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کی ذات کے اندر ایک برکت کا بہت بڑا فیکٹر ہے، بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، بہت بڑی امپورٹنس ہے اس چیز کی کہ آپ یہ ساری چیزیں بھی اپنی زندگی کے اندر اینالائز کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کی اولاد نیک ہے، فرما بردار ہے، تو یہ آپ کی اولاد کے اندر برکت رکھ دی گئی ہے، آپ کی ذات کے لیے برکت رکھ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو بھی اپنی زندگی کے اندر اینالائز کیا کریں۔ صرف رزق کا ہونا اور پیسوں کی برکت ہونا اور دولت کے حساب سے چیزوں کو ناپنا تولنا، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، اس کا بھی اپنا ایک کردار ہے، لیکن آپ ان باقی چیزوں کو بھی اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر سکون کتنا ہے، اطمینان کتنا ہے، کم چیزوں کے اندر آپ کے معاملات، آپ کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، تو یہ برکت ہی تو ہے۔ آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، یہ بھی برکت ہے۔ آپ کم کھاتے ہیں پھر بھی سیر ہو جاتے ہیں، یہ بھی برکت ہے۔ آپ کم سو کر اٹھتے ہیں، تر و تازہ فیل کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی زندگی کے اندر برکت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی سالہ سال کی چیزیں آپ کے پاس پڑی ہیں، آپ کے کام آ جاتی ہیں، خراب نہیں ہوتی، ضائع نہیں ہوتی، تو یہ بھی برکت ہے آپ کی زندگی کے اندر۔ تو درود شریف اور برکت کا بہت اہم ریلیشن ہے آپس کے اندر، اور جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں پھر وہ ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر پا لیتے ہیں، یعنی برکت کا حصول جو ہے اہل درود کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جس نے ان تمام چیزوں کے اندر برکتیں حاصل کرنی ہے نا، پھر وہ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دے۔ درود پاک کی کثرت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر پہلو میں برکت ہی برکت رکھ دی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انالائز کیا کریں اپنی لائف کے اندر، اور شکر گزار ہوا کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر۔ تو میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ یہ بھی فیض عشق ہے، ورنہ کہاں میں کہاں درود پاک۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔